हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मैं साक्षी राजपूत स्वागत करती हूं आपका बीएसपी फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि ये पीसीआई का नोटिफिकेशन ही आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। डी फार्म एग्जिट एग्जाम नवंबर आ गया है, तो डी फार्म का जो एग्जिट एग्जाम है वो कब होने वाला है ना। डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट्स है। तो कुछ डाउट्स भी आज मैं क्लियर करूंगी और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि भी नवंबर आ गया है तो क्या संभावना है कि डी फार्म का एग्जिट एग्जाम होगा। ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है आप लोगों के पास। नवंबर खत्म होने में 4 से 5 दिन अभी बाकी है हमारे पास। अक्टूबर खत्म होने में और नवंबर आने में 4 से 5 दिन हमारे पास बाकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि एग्जिट एग्जाम हो? क्या अभी भी संभावना है एग्जिट एग्जाम होने की नवंबर में? क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि कम से कम 15 दिन पहले तो हमें नोटिस आ जाना चाहिए था कि भाई आपका एग्जिट एग्जाम होने वाला है? लेकिन आपको पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, अगर मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, 18 अगस्त को नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला था। 18 अगस्त को हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला था। जी हाँ, ये है वो नोटिफिकेशन, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, एग्जिट एग्जामिनेशन फॉर डी फार्म कोर्स अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशंस, ये वो नोटिफिकेशन है। तो हम इस नोटिफिकेशन को जनरली कर लेते हैं ओपन। ठीक है जी, 18 अगस्त वाले नोटिफिकेशन को हम जनरली ओपन कर लेते हैं। मैं आपको बोलती हूँ जो भी नोटिफिकेशन देखना है सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखें। इधर उधर कहीं से भी कोई भी मैसेज मिलता है उस पर बिलीव ना करें। जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू ही हमें आइडिया लगाना है, उसी के थ्रू हमें सारी चीजें देखनी है, जाननी है, सोचनी है और समझनी है। क्लियर हो रहा है जी? 18 अगस्त को नोटिफिकेशन हमारे पास आया था। इसमें लिखा हुआ था, पहले पढ़ लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन, उसके बाद आगे की करेंगे बात। ठीक है जी। टू ऑल इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड बाय पीसीआई, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड वेट होल्ड कीजिएगा। टू ऑल इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड बाय पीसीआई, सब्जेक्ट है एग्जिट एग्जामिनेशन फॉर डी फार्म कोर्स अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022। ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा सब्जेक्ट है इस नोटिफिकेशन का। देखिए इन्होंने क्लियरली यहाँ पे बोला था, मैं क्लियरली सारी चीजें बताती हूँ। विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिटीड अबाउट, आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट 371 एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द पीसीआई इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 8/8/2022, 8 अगस्त को ये जो है वो मीटिंग हुई और 18 अगस्त को हमारे पास ये नोटिफिकेशन आया। हैज डिसाइडेड दैट द एग्जिट एग्जामिनेशन अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन में बी हेल्ड इन नवंबर 2022। मे बी, हो सकता है 2022 में नवंबर में एग्जिट एग्जाम हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन नवंबर तो आने वाला है, अब क्या होगा? अभी तो हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, जो ये सोच रहे हैं कि नहीं होगा, जो सोच रहे हैं कि नहीं होगा, मैं आप लोगों के कंफ्यूजन दूर कर दूं। अभी पूरा नवंबर बाकी पड़ा हुआ है। अगर 16 को एग्जिट एग्जाम होगा तो आपको 3 तारीख को भी नोटिफिकेशन दिया जा सकता है। अगर आपका 20 नवंबर को एग्जाम होना होगा तो आपको 10 तारीख को भी नोटिफिकेशन दिया जा सकता है। भाई 10 दिन पहले, 15 दिन पहले बता दिया जाएगा आपको कि एग्जिट एग्जाम होना है। उन्होंने सारी चीजें आपको बता ही दी थी कि ऐसा होना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी चीजें आपको पता ही चल गया था, है ना। अब इसमें अमेंडमेंट्स जो हो रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इसमें भाई चीजें अलग अलग हो रही थी, वो भी इसमें देखिए। हमने कई सारी चीजें क्या देखी थी, हमने इसमें कई सारी चीजें ऐसी देखी थी, जैसे कि पहले जो हमारे पास सबसे पहला नोटिफिकेशन आया था एग्जिट एग्जाम को लेके, उसमें बोला गया था भाई 3 पेपर होंगे और तीनों पेपर इंग्लिश में होंगे, और इंग्लिश में होने के बाद तीनों पेपर जो होंगे वो आपके, उनमें आपके कितने, कम से कम आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके के कुछ नोटिफिकेशन थे हमारे पास। सबसे पहला जो आया था नोटिफिकेशन कि भाई पेपर होने हैं 3। ठीक है, 3 पेपर होने हैं। तीनों पेपर के लिए उन्होंने 8 सब्जेक्ट दिए थे। अब उन 8 सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर लीजिए। उन्होंने ये भी नहीं बताया कौन से पेपर में कौन सा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो उन्होंने मेन 8 सब्जेक्ट हमें बताए थे कि उन 8 सब्जेक्ट के अंदर से आपका पेपर होगा, 3 पेपर होंगे, जो कि तीनों ही पेपर इंग्लिश में होंगे और 50% मार्क्स आपको तीनों में लाने होंगे। अगर एक में भी आपके 49% भी आ गए तो आपको एग्जिट एग्जाम दोबारा देना होगा, आप उसमें फेल हो जाओगे। ठीक है जी। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। उसके बाद सारे एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, हिंदी में कुछ नहीं होगा, सब कुछ टोटल इंग्लिश में होगा, है ना।
तो ये सारी चीजें हमारे पास पहले नोटिफिकेशन के थ्रू आई। फिर एक और नोटिस हमें मिलता है जिसमें कि बोला गया कि भाई ऐसा हो सकता है 3 एग्जाम ना करवा के, जो सारी की यूनियन टेरिटरीज थी और जितने भी फार्मेसी काउंसिल थे, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उनसे पूछा पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, कि भाई क्या ऐसा कर सकते हैं, और उन्हें 3 महीने का टाइम भी दिया है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कर सकते हैं 3 की जगह 1 पेपर हो, ठीक है जी, 1 पेपर में आपको 50% मार्क्स लाने हो कम से कम, और उसके बाद सारे ही क्वेश्चन जो हो वो इंग्लिश में हो, और उसके बाद इसमें सारे ही क्वेश्चन जो हो वो एमसीक्यू बेस्ड हो, ठीक है। 8 के 8 सब्जेक्ट जितने भी आपको 2 साल में सब्जेक्ट्स देने हैं 2 साल के, वो सब आप एक ही पेपर में करवाओ। क्योंकि आप खुद सोचिए, ये सिर्फ हमारे लिए टिपिकल नहीं है, ये सिर्फ बच्चों के लिए टिपिकल नहीं है, ये खुद फार्मेसी काउंसिल के लिए भी टिपिकल है। क्यों टिपिकल है? ये इसलिए टिपिकल है भाई, एक बात बताइए, 3 पेपर कैसे करवाएंगे? 3 अलग अलग दिन पे पेपर होने हैं, तो वो कैसे करवाए जाएंगे? 1 सेकेंड वेट। ओके, सो 3 पेपर करवाए जाएंगे, तो 3 अलग अलग दिन अगर पेपर होगा, इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। भाई 3 दिन तक कैसे पेपर करवाएगी काउंसिल, है ना, एक अलग तरीके का हेडेक हो जाएगा। सो इसे मिटाने के लिए भी उन्होंने बोला कि पेपर को एक ही रहने देते हैं, सब्जेक्ट सारे कवर करते हैं, पैटर्न सेम रहेगा, और परसेंटेज का क्राइटेरिया भी सेम रहेगा, साल में 2 बार बच्चा पेपर दे पाएगा, है ना, साल में 2 बार। जैसे कि इस बार अगर वो नहीं क्लियर कर पाए तो 6 महीने बाद वो फिर दे पाएगा एग्जाम। अगर एग्जाम अभी नवंबर में होगा, तो फिर जाके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में फिर से होगा, फिर उधर नवंबर या दिसंबर में होगा। इस तरीके से जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम चलते हैं, सेम वही रहेगा। दिसंबर में होगा एक बार मई और जून में होगा, एक बार नवंबर दिसंबर में हो जाएगा पेपर, एक बार मई जून में हो जाएगा, है ना। तो ये क्राइटेरिया रहेगा। जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, ऐसा नहीं है कितनी बार आप अटेम्प्ट करो, बस पास होना चाहिए एग्जिट एग्जाम, वो अटेम्प्ट से कोई मतलब नहीं है, आप जितना चाहे अनलिमिटेड टाइम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो नोटिफिकेशन जो है उसके थ्रू मैंने आपको बताया, तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई एग्जिट एग्जाम होगा ही नहीं, सो उससे आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि नहीं होगा। अगर नोटिफिकेशन है, चीजें डिसाइड नहीं हो पा रही है, चीजें डिसाइड इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि पहली बार एग्जिट एग्जाम होना है, ठीक है। एमसीक्यूज कभी बच्चों ने दिए नहीं है, इंग्लिश में पेपर मोस्टली, अगर मैं यूपी की बात करूं तो मोस्टली बच्चे हिंदी में ही पेपर देना प्रेफर करते हैं, कुछ इंग्लिश लिखते हैं कुछ हिंदी लिखते हैं, है ना, मिक्स करके लिखते हैं। और यहाँ पे पहली बात तो एमसीक्यूज है, थियोरटिकल में और एमसीक्यूज में धरती आसमान का फर्क होता है, दोनों ही चीजें बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। भाई थ्योरी में हमें लिखना है, एमसीक्यू में हमें पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हमें आंसर टिक करना है। तो क्या ये स्टूडेंट्स जो है वो हैंडल कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, ये मेरा ये मानना है, जो ये जिम्मा है एग्जिट एग्जाम करवाने का, ये किसी अदर अथॉरिटी को दिया जाए, किसी अदर एग्जामिनिंग बॉडी को दिया जाए। अगर ये एग्जाम भी नॉर्मल इसी तरीके से बोर्ड करवाएगा, तो जिस तरीके से डी फार्म की हालत है, जिस तरीके से इस डिप्लोमा इन फार्मेसी की या फिर जितने भी ये कोर्सेज होते हैं फार्मेसी के, उनकी हालत है, जो कि करवाया जा रहा है, पैसा दे के एग्जाम करवाया जा रहा है, तो वैसे ही पैसा दे के एग्जिट एग्जाम भी करवाया जाएगा, और इससे करप्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। सरकार सोच रही है, पीसीआई सोच रही है कुछ अच्छा करने का, लेकिन इससे और करप्शन बढ़ जाएगा। तो इसकी एग्जामिनिंग बॉडी कोई और होनी चाहिए, ये मैं अपने लेवल पे बोल रही हूँ। आप लोग इसमें क्या बोलना चाहेंगे? आप लोगों की क्या सलाह है इसको लेके? एग्जामिनिंग बॉडी अगर चेंज होगी, स्ट्रिक्ट होगी, तो ही कुछ ना कुछ हो सकता है फार्मा फील्ड में, तो ही फार्मा फील्ड में हमेशा वो फार्मासिस्ट बनेगा जो कि डिजर्व करता है ना। ऐसे ही कोई भी फार्मासिस्ट नहीं बन जाएगा, और हर किसी के पास पैसा नहीं होता, लेकिन फार्मेसी में इतनी बुरी हालत हो रखी है कि जिसके पास कम भी पैसा है वो भी इजीली फार्मेसी कर ले रहा है ना। 70,000 दो, 80,000 दो, 1 लाख दो, और आप डी फार्म की डिग्री ले जाओ, तो बहुत खराब चीजें चल रही हैं। तो इसके लिए जरूर एक्शन लेना चाहिए जिसके आसपास ये चीजें होती हैं। लेकिन मेरा मानना तो ये, एग्जामिनिंग बॉडी जो हो वो कोई ना कोई अलग हो, कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एग्जामिनिंग बॉडी हो, जिससे कि एक्सपीरियंस हो इन सारी चीजों का, और बहुत सारी चीजें, क्योंकि अगर बोर्ड को ही दे दिया, टेक्निकल बोर्ड को ही दे दिया, तो चीजें जो है वो थोड़ी बहुत गलत हो जाएंगी। सो इसके लिए एग्जामिनिंग बॉडी एक अलग से ही बनाए, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक अलग से ही बनाए, ऑल ओवर इंडिया में एक एग्जामिनिंग बॉडी हो जो कि एग्जिट एग्जाम करवाए, सो ज्यादा बेटर रहेगा।
ओके स्टूडेंट्स, मेरा आज का वीडियो आई होप आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। मैं जानती हूँ जरूर रहा होगा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल। सो अगर बेनिफिशियल रहा हो सो प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर मैं बात करूं अपने कोर्सेज की, अगर मैं बात करूं अपने बी फार्म के कोर्सेज की जो हम अपनी एप्लीकेशन पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए बी फार्म फर्स्ट सेम का भी हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है। क्रैश कोर्स की बात अगर मैं करूं, क्रैश कोर्स का मतलब क्या है? क्रैश कोर्स का मतलब है वो होता है कि भाई कम समय में पूरी तैयारी करवाना। सो क्रैश कोर्स मतलब हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो गया जिसे हमने नाम दिया है क्रैश कोर्स, जो कि 1 नवंबर से इसमें लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। ये फ्रेश बैच होगा, फ्रेश बैच होगा बी फार्म फर्स्ट सेम वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरीके से बी फार्म थर्ड सेम का भी फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से, जिसका प्राइस मात्र 999 होने वाला है। तो आप लोग जाके फटाफट से विजिट करें, देखें चीजें। अगर आप मास्टर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनमें आपके घर पे नोट्स भी डिलीवर किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा ये हमारा थर्ड सेम का कोर्स है, ये हमारा मास्टर कोर्स है थर्ड सेम का, और ये आपका क्रैश कोर्स मात्र 999 में। लेकिन इसमें घर पे नोट्स डिलीवर नहीं होंगे 999 वाले कोर्स में, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बट फर्स्ट सेम का जो हमारा क्रैश कोर्स है, आप फर्स्ट सेम के बच्चे हो, फ्रेशर्स हो, तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए भाई। तो आप लोगों के लिए मात्र 1500 में घर पे नोट्स भी डिलीवर किए जाएंगे, नोट्स भी डिलीवर किए जा रहे हैं। तो जल्दी जाके इसका फायदा उठाओ, क्रैश कोर्स में ज्वाइन करो। 1 नवंबर से फ्रेश क्लासेस शुरू होने वाली है। ये दूसरा मौका आप लोगों के लिए, तीसरा मौका भगवान भी नहीं देता है तो हम कहां से दे पाएंगे। इसीलिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था वो इस फ्रेश बैच को जल्दी से जाके ज्वाइन करें। अगर मास्टर कोर्स भी लेना चाहता है कोई तो वो मास्टर कोर्स भी ले सकता है, वो भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। बी फार्म फर्स्ट टाइम का मास्टर कोर्स भी आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो वो भी आप ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।